अतुल जोशी साहब, पॉलिसी और पॉलिसी का भाषण क्या पूरी तरह से उम्मीद के मुताबिक या कुछ ऐसा गवर्नर साहब ने कहा जो बिल्कुल हटकर और अलग है? नहीं, उम्मीद के मुताबिक ही कहा है। एक सिर्फ चेंज जो हमने देखा प्रीवियस पॉलिसी स्टेटमेंट और इसमें, प्रीवियस पॉलिसी स्टेटमेंट में वो वेदर के ऊपर, मौसम के ऊपर बिल्कुल साइलेंट थे और उसको बिल्कुल फैक्टर इन नहीं किया था इन्फ्लेशन के लिए। ये टाइम उन्होंने स्पेसिफिकली मौसम या वेदर फोरकास्ट को इंक्लूड किया है पॉलिसी में, जिसके बदौर वो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बढ़ेगा या एग्रीकल्चरल ग्रोथ सस्टेन होगा। थोड़ा ब्राइट प्रोस्पेक्ट एग्रीकल्चरल को उन्होंने दिया है, जिसकी वजह से रूरल डिमांड अच्छा रहेगा। बाय एंड लार्ज जो बग्गा साहब ने भी जो कहा था कि 20 बेसिस पॉइंट से शायद जीडीपी घटा दे, तो वो उन्होंने किया है। बग्गा साहब का माइंड रीड कर लिया उन्होंने। तो और ओवरऑल असेसमेंट तो मेरे ख्याल से ठीक है। एक चीज ये है कि जो जीडीपी के ग्रोथ उन्होंने 20 बेसिस पॉइंट से गिराए हैं, अगर उसकी हम ट्रेंड लाइन देखें तो जो पहले 2 क्वार्टर्स में जीडीपी की ग्रोथ ऊपर जा रही है, उसके बाद जो नए अनुमान के हिसाब से जीडीपी की ग्रोथ Q3 और Q4 में नीचे की तरफ आ रही है। जिसका मतलब है कि जो अनसर्टेनिटी है ग्लोबल ग्रोथ को लेके, इंडिया की जीडीपी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट, ट्रेड को लेके नेगेटिव इम्पैक्ट, करेंसी को लेके नेगेटिव इम्पैक्ट और रिलेटिव टैरिफ, मतलब एक दूसरे कंट्रीज की कंपैरेटिव में जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, वो उन्होंने Q3 और Q4 में फैक्टर इन किया है, ना कि Q1 Q2 में। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से काफी सेटिस्फैक्टरी है। उन्होंने जो एक चीज कही थी वो अकोमोडेटिव स्टैंड के बारे में, अगेन मेरे ख्याल से प्रीवियस गवर्नर और इनके बीच में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ये जीडीपी ग्रोथ को ज्यादा इंपॉर्टेंस है और स्टेबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन बाय एंड लार्ज इन्होंने कहा है कि 12 महीने तक जो इन्फ्लेशन है वो 4% या उससे नीचे रहेगा, जिसका उनको काफी अच्छा कॉन्फिडेंस है। एक दो अगर स्पाइक्स भी आई तो मेरे ख्याल से आरबीआई उसको इग्नोर कर देगी, ऐसा मैसेज इनडायरेक्टली काफी क्लियर है। क्योंकि मई और जून में जो टिपिकली समर को लेके वेजिटेबल इन्फ्लेशन में स्पाइक आती है, हर साल आती है, तो उसको सीजनली एडजस्ट करके वो उसको इग्नोर करके अपनी जो अकोमोडेटिव स्टैंस है उसको कंटिन्यू करेंगे ऐसा लग रहा है। एज पर एक्सपेक्टेशन वेदर फोरकास्ट नया इसमें डायमेंशन उन्होंने ऐड हम्म, किया है हम्म। और ओवरऑल अच्छे मेजर्स अनाउंस किए हैं। अतुल जोशी साहब, क्या लगता है आपको अगली पॉलिसी में भी एक कट मिलेगा? पॉलिसी रेट कट की संभावना काफी ज्यादा है। उन्होंने जो पिक्चर दिया है वो मेरे ख्याल से सिर्फ ग्लोबल अनसर्टेनिटी और इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ, ये दोनों के बीच का एक उन्होंने माहौल क्रिएट किया है इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन एक चीज जो उन्होंने कही वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हालांकि उनका कहना यह है कि काफी ब्राइट है, ऊपर की तरफ आने की काफी संभावना है मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन उसके ऊपर वे करेगा कि ग्लोबल टैरिफ वॉर जो है वो कहाँ पर जाएगा। खास करके उन्होंने एम्फेसाइज किया था कॉम्पेरेटिव टैरिफ, कि हमारे ऊपर 26% है, चाइना के ऊपर 104 है, किसी और के ऊपर 35% है। तो उसमें हमारे मैन्युफैक्चरिंग को कहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। मेरे ख्याल से जो एक दो चीज उन्होंने ये टाइम काफी कवर नहीं की वो था कैपिटल यूटिलाइजेशन, कि इंडिया की ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का नंबर कहाँ पर है और एक्सपेक्टेड कहाँ पर है। जब तक वो नहीं आता तब तक न्यू कैपेक्स साइकिल खास करके प्राइवेट सेक्टर से अपने को नहीं दिखेगी, जो मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करता है। दूसरी चीज थी जो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो मैंने पहले भी कहा था पॉलिसी के पहले कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स एग्रीगेट उनका दोनों का कैपेक्स कम हो रहा है। उसका मेन कारण शायद फिस्कल कंसोलिडेशन हो, लेकिन जब तक वो नहीं आता मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मेरे ख्याल से मिलना मुश्किल है। अगर हम आंकड़े देखें, आईआईपी के आंकड़े देखें, 8 कोर इंडस्ट्रीज के आंकड़े देखें, थोड़ा वीकनेस ही दिखा रहे हैं और यही कारण है कि उन्होंने जो पॉलिसी में बदलाव लाए कि हमको इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट देना है, ना कि इन्फ्लेशन की ओर देखना है। ग्रोथ को उन्होंने प्रायोरिटी किया है, ना कि इन्फ्लेशन को। तो मेरे ख्याल से रेट कट बाय एंड लार्ज तो बनता ही है।